क्या वाकई आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है, वो भी बलोच के सामने। और यही वजह है कि बलोच से लड़ने के लिए अब पाकिस्तान जो है इलीगल काम कर रहा है। जी हाँ, आज आपको न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताने जा रहा है कि आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और यही हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बलोच वॉर में अब पाकिस्तान अपनी डी कंपनी को लेकर आ गया है। एक तरफ भारत जो है आतंक के खिलाफ लगातार पाकिस्तान पर प्रहार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बलोच बीएलए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो पाक का हिस्सा नहीं है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं भारत को भी, आप आइए, हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है बीएलए ने। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना पर जिस तरीके से बलूच और बीएलए की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद से बलूच आंदोलन को रोकने के लिए अवैध तरीके से धन का उपयोग पाकिस्तानी सेना कर रही है। दो तरीकों से, एक तो प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए, वो प्रॉक्सी ग्रुप्स जो सेना या थर्ड पार्टी अलॉट करती है इलीगल काम करने के लिए, और जो फ्रंटियर कॉप्स हैं, जैसे जो बलूचिस्तान के आसपास के जो बॉर्डर एरियाज है, अफगानिस्तान, ईरान, जो फ्रंटियर कॉप्स पाकिस्तानी आर्मी का ही हिस्सा होते हैं और बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, उनके तहत अब जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो फ्रंटियर कोर के मेंबर्स हैं या फ्रंटियर कॉप्स हैं, वो जो है इलीगली अब पाकिस्तानी सेना को बैक कर रहे हैं। पैसे कैसे यहाँ पर इलीगल तरीके से आ सके, क्योंकि बलूचिस्तान के सामने लड़ना कैसे है, हथियार कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। और यही वजह है कि समांतर तौर पर एक तरफ पाकिस्तानी सेना मार खा रही है, तो वहीं फ्रंटियर कॉप्स और ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं बलोच के खिलाफ लड़ने के लिए। आपको ये बता दें कि जो ये ग्रुप्स हैं, ये समांतर तौर पर अर्थव्यवस्थाओं का संचालन करते हैं और अफगानिस्तान और ईरान के साथ बलूचिस्तान की जो पोरस सीमाओं का शोषण करते हैं। पोरस सीमाएं यानी कि वो सीमाएं जहां से आदान प्रदान इजीली हो जाता है, यहीं से ड्रग्स आते हैं, कोई भी सामान अगर कॉन्फिस्केट होता है इन सीमाओं से तो टैक्स लेकर वसूली करते हैं। इनमें मेन आपको बता दें जो दो ड्रग्स हैं, अफीम यानी कि ओपियम और मेथमफेटामाइन भी एक तरीके का ड्रग है। और ये पूरा इलाका जो है अब व्यापार का केंद्र बन गया है। ये प्रॉक्सी तस्करों पर कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं और आय का उपयोग अपने संचालन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए करते हैं। यानी कि बलोच के खिलाफ लड़े तो लड़े कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे, इलीगल तरीके से आएंगे। और इसमें एक दावा यूएन की तरफ से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का ये अनुमान है कि बलूचिस्तान के ड्रग जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, वहाँ से सालाना 2 से 3 यानी कि 2 से 3 बिलियन डॉलर का प्रवाह होता है। तो इन्हीं रास्तों से जो है 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का ड्रग्स जो है इधर उधर जाता है, टैक्स लगाता है और उसके बाद जो है वो पैसे पाकिस्तानी आर्मी और ये फ्रंटियर कॉप्स जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में ईरानी डीजल की तस्करी भी होती है। अब डीजल की तस्करी भी लीगली होती है, जो ईरान का बॉर्डर लगता है, और सालाना लगभग 500 मिलियन डॉलर की कमाई यहाँ पर होती है, जिसमें 2024 में खुफिया सूत्रों के मुताबिक आपको ये बता दें जो ग्वादर पोर्ट है और क्वेटा है, वहाँ पर प्रॉक्सी व्यवसायों से जबरन वसूली ये करते हैं। जो वहाँ के अमीर लोग हैं उनसे जबरन वसूली करते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं मनी, उनकी किडनैपिंग करते हैं और फिरौती के लिए पैसे मांगते हैं। और इन्हीं किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और फिरौती से अब तक आपको बता दें 20 मिलियन डॉलर इकट्ठा ये कर चुके हैं। और ये अप्रॉक्सीमेशन जो है तमाम जो सरकारी एजेंसियां उनकी तरफ से सामने आया है कि 20 मिलियन एनुअली कमाते हैं ये लोग, इकट्ठा करते हैं एक्सटॉर्शन मनी से। इस बीच आपको ये भी बता दें कि फ्रंटियर कॉप्स और ऐसे कई प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इलीगल माइनिंग ऑफ गोल्ड, कॉपर, कोल, ये तमाम ग्रुप्स जो हैं इलीगल माइनिंग करते हैं गोल्ड, कॉपर, गोल्ड का। और इससे भी कहीं ना कहीं इलीगली तरीके से एनुअली, अगर मैं बात करूं, जो सूत्र बता रहे हैं यूएन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इसके अलावा आपको ये भी बता दें ये जो फ़ायदा सीधे तौर पर होता है, इसी तंत्र का इस्तेमाल जो है बलोच के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो ये फ्रंटियर कॉप्स हैं, ये चाहते नहीं हैं कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस हो या लॉ एंड ऑर्डर जो है इन इलाकों में बना रहे। और यही वजह है कि इनइफेक्टिव रहे, जो प्रशासन है यहाँ पर प्रभावी ढंग से काम ना करें,
अनस्टेबिलिटीज़ पूरे इलाके में रहे, ताकि ये जो इलीगल काम है वो आसानी से हो जाए। इसके अलावा जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं यहाँ के, वो भी डेवलपमेंट फंड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो विकास फंड का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुर्बत बुलेदा सड़क, जो ये परियोजना है, इसके लिए $2.8 बिलियन अलॉट किए गए थे, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉक्सी गतिविधियों को फाइनेंस करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट फंड्स आता है उसका गलत इस्तेमाल होता है, और इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग के लिए इसका सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पूर्व वित्त सचिव हैं मुश्ताक रायसानी, जिन्हें 2016 में 730 मिलियन रुपए की नकदी के साथ पकड़ा गया था। और आपको ये भी बता दें कि इन्हें प्रॉक्सी फंडिंग के लिए एटीएम के तौर पर माना जाता है, यानी कि सीधे तौर पर ये पैसे जो हैं प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए इन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई। बाकायदा इन्हें लंदन भेज दिया गया, और अभी फ़िलहाल लंदन में ये बलूच विद्रोह में पीएचडी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इलीगली इन्हें पकड़ा जा रहा है, लेकिन इन्हें जेल नहीं भेजा जा रहा है। इसके अलावा मस्टंग में एफसी कर्मियों पर ईंधन ट्रांसपोर्टर्स से जबरन वसूली करने, जब्त किए गए सामान को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। यानी कि जो फ्यूल ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सीधे तौर पर जो कॉन्फिस्केटेड गुड्स हैं उनको रिलीज करने के लिए ब्राइब्स मांगते हैं वो लोग, यानी कि रिश्वत मांगते हैं। वहीं जो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये टैक्स चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक के अंडर हैं, उनसे भी पैसा वसूलते हैं। जबरन वसूली की जाती है, और लगभग ये दावा किया जा रहा है कि 10 मिलियन एनुअली ये कमाते हैं इससे, यानी कि चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स से भी। और इसे कहते हैं कि हम सिक्योरिटी फीस के तौर पर जो है वो ले रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स से, सिक्योरिटी फीस के तौर पर ग्वादर पोर्ट से, क्योंकि ग्वादर पोर्ट एक ऐसा इलाका है जो सीपैक बनने को लेकर जो है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का जो है ग्वादर पोर्ट दे दिया। हालांकि इस ग्वादर पोर्ट से जो है सीपैक कॉरिडोर बन रहा है, उससे सीधा तौर पर फ़ायदा जो है वो बलूचिस्तान को हो नहीं रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो चीनी निवेश होता है उसमें क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो एक साथ साथ हैं, चीन कह ही चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो चीनी निवेश पर भी ये टैक्स लगाते हैं। और ग्वादर पोर्ट पर ठेकेदार पर ये पैसे लिए जाते हैं, और लगभग $10 मिलियन जो है इनकी नकदी कमाई होती है। अब इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये भी होता है कि चीनी नागरिकों को रोकने के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद दोषी ठहराया जाता है भारतीय एजेंसियों को, और ये कहा जाता है कि सुरक्षा अपग्रेड के नाम पर जो है वो पैसे ले रहे हैं। और ये जो पैसे यहाँ से लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी जब पैसे लिए जाते हैं तो उसका आधा पैसा जो है फ्रंटियर कॉर्प्स और इसके अलावा जो है पाकिस्तानी सेना को जाते हैं। यानी कि यहाँ से भी बलूचिस्तान के आसपास जो है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और कैसे अब जो है साफ तौर पर बलूचिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए ये इलीगल तरीक़ों से पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो बलूचिस्तान में एक स्ट्रैटेजी जो है, फ्रंटियर कॉर्प्स की एक स्ट्रैटेजी है कि थ्रेट्स, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, ये इनकी रणनीति है कि धमकियाँ, भ्रष्टाचार और शोषण से चिन्हित ये एक स्ट्रैटेजी है। और इसी के बदौलत जो है वो लगातार अवैध तरीके से, अवैध गतिविधियों के माध्यम से सालाना लगभग 4 से 5 यानी कि $4 से $5 बिलियन कमाते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के मुताबिक बलूचिस्तान में कमज़ोर संस्थाएं, कमज़ोर शासन और ख़राब कानून व्यवस्था है। सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, एक्सेस नहीं है, अनसर्टन वाटर सप्लाई है, लिमिटेड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और यही वजह है कि बलूचिस्तान लगातार जो है पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है। अगर सीपैक कॉरिडोर के लिए उन्होंने ग्वादर पोर्ट दे दिया तो इसका फ़ायदा जो है वो बलूचिस्तान को हो नहीं रहा है, और ये वजह है कि बलूचिस्तान ये दावा कर रहा है और कह भी रहा है, वहाँ के नेता भी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ हाथ मिलाए या कोई तीसरी पार्टी आके हाथ मिलाए ताकि वो अलग हो जाए। इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि बलूचिस्तान में पावर्टी यानी कि गरीबी के मामले में बलूचिस्तान सभी प्रांतों से दूसरे स्थान पर है, यानी कि 71.2% लोग जो है यहाँ पर
बिलो पावर्टी लाइन है। अब बलूचिस्तान का हम आपको क्षेत्रफल बता दें, पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और इसके अलावा बलोच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम की तरफ से जो मुस्लिम आबादी वहाँ पर रहती है, उनके द्वारा जो भेदभाव होता है उसका भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी कोई भी बलोच के लोग जो है इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। बलोचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में इस क्षेत्र को और यहाँ की आबादी के साथ जो भेदभाव होता है, जो विकास नहीं होता है, ये भी एक बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान की तरफ से इस तरीके से आवाज़ बुलंद की जा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खनिज है, लेकिन ये आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का भी विरोध होता रहता है।